जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दो। माफियाज की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह हुकूमत गिरा दें। इन माफियाज के मुल्क से बाहर अरबों डॉलर पड़े हैं। ये सारे माफियाज अपने मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा हुकूमत आई तो पहले हफ्ते में कह दिया कि हुकूमत फेल हो गई। हमें मुसलसल तनकीद सुनना पड़ी। बहुत सब्र से 2.5 साल गुजारे। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां चीनी या कब्जा माफिया नहीं चल सकते। IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो इमदाद कहाँ खर्च हुई? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सवाल। कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए $1.5 अरब की इमदाद दी। बताया जाए ये फंड किन मंसूबों पर लगाया गया। वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च कर दिए। कहा वजीर आजम ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। PTI हुकूमत ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के अदाद शुमार में हेर फेर की कोशिश बंद करे। हुकूमत से फिलफौर ऑडिट रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में फायरिंग में शहीद 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रात नामालूम मुल्ज़िमान ने रोके जाने पर ईगल स्क्वाड के अहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के वाक़यात पर इजहार तशवीश। 8 से 10 रोज़ में इस्लामाबाद के लिए नई फोर्स शुरू करने और इस्लामाबाद को महफूज बनाने का ऐलान। कहा पेट्रोलिंग स्क्वाड में 150 मोटर बाइक्स भी शामिल होंगी। वज़ीरिस्तान रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में बताया कि अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाने का काम 2 महीने में और ईरान के साथ सरहदी बाड़ साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सरहद पर रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए भी काम जारी है। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड के चेयरपर्सन्स का सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा मैट्रिक में 2 इख्तियारी मज़ामीन और बगैर अमली इम्तिहानात नंबर्स की शरह कैसे तय करेंगे। इस फॉर्मूले से लायक तलबा का नुकसान होगा। पंजाब में पीर 7 जून से स्कूल खुल जाएंगे। सिंध हुकूमत ने ऐलान नहीं किया। बाज़ स्कूल्स के तालिब इल्मों को पीर से स्कूल बुला लिया। सिंध में स्कूल कब खुलेंगे फैसला आज या कल होगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा स्कूल्स खोलने से मुतालिक फैसले मुशावरत से किए हैं। स्कूल खोलने से मुतालिक फैसला जब भी करेंगे मुशावरत से करेंगे। कहा अगर बाजार शादी हॉल खोलते हैं तो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। शहरी लाजमन अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1893 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 52,859 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर 1 महीने में फैसला करे। क्या तफ्तीशी अफसर को मालूम है कि ज़िमनी रेफरेंस का नतीजा क्या होगा? ज़िमनी रेफरेंस का मतलब है कि फ़र्द जुर्म दोबारा आयद होगी। फ़र्द जुर्म दोबारा आयद हुई तो असर नौ ट्रायल होगा। 2 साल बाद असर नौ ट्रायल का मतलब है कि हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की है। लगता है कि नैब मुल्ज़िमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब के इन इक़दामात का मकसद मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाना है। MQM पाकिस्तान का वफ़द आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में कराची के मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का वफ़द सिंध हुकूमत से मुतल्लिक़ ख़दशात वज़ीर आज़म को बताएगा।
सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। PSP सरबराह के खिलाफ MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने दरख्वास्त दायर की थी। कोहाट के इलाके ढेरी बांडा में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। 2 अफराद ने फायरिंग करके अपने ही 2 भाइयों के 6 बेटों को कत्ल किया और फरार हो गए। मुल्तान में नई नवेली दुल्हन के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जिमान अब तक आज़ाद। कई रोज गुजर गए पर पुलिस की तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी। मुल्तान में डकैती के दौरान मुल्जिमान ने दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया और दूल्हे पर तशद्दुद किया था। मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी करने वाली लड़की की जहर से हलाकत। कत्ल के इल्जाम में लड़की का बाप गिरफ्तार। लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था लेकिन वो दम तोड़ गई। मरने से पहले लड़की ने बयान दिया था कि उसके घर वालों और रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उसे जहर की गोलियां खिलाई। RPO DG खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन के लिए 95 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने पर गौर। तनख्वाहों में इजाफे के लिए 47 अरब इजाफी रखे जाने का इम्कान। डिफेंस सर्विसेज के लिए 1330 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की जुलाई की तनख्वाह वैक्सीनेशन से मसरूफ कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि जो मुलाजिम वैक्सीन न लगवाए उसकी जुलाई से तनख्वाह रोक दी जाए। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा प्राइवेट सेक्टर से गुजारिश करेंगे कि वो भी हुकूमत का साथ दे वरना सख्त फैसले करना पड़ेंगे। अमरीकी हुकूमत कोरोना फैलाव रोकने के लिए इमदाद मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका भेज रही है। 1200 पल्स ऑक्सीमीटर्स, 3,40,000 PPE किट्स पाकिस्तान भेजी जाएंगी। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का ऐलान। कहा इमदाद भेजने का मकसद जनूबी एशिया में सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि किसी सहाफ़ी को जब तक वो हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद या कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत पर ना उकसाए, सिर्फ इसलिए गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वह हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद करता है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश की पुलिस की जानिब से सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। पाक मिस्र मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ स्काई गार्ड 1 की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज़्ज़मान खान ने गुज़श्ता रोज़ कायरा में मशक़ का मुशाहिदा किया। स्काई गार्ड 1 में पाक आर्मी एयर डिफेंस, पाक फ़ज़ाइया एयर डिफेंस और मिस्री फ़ज़ाई दिफाई दस्तों ने हिस्सा लिया। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशक़ का मकसद यकजहती, हमाहंगी, मालूमात का हुसूल था। दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। शोएब मलिक और वहाब रियाज टीम में जगह बनाने में एक बार फिर नाकाम। इमाद वसीम, हारिस सुहेल, यासिर शाह और नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास एक बार फिर स्क्वाड में शामिल। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कोशिश यही थी कि PSL के मैच पाकिस्तान में हो। कोरोना की वजह से PSL अबू धाबी ले जाना पड़ा। PSL 7 के मैच पाकिस्तान में ही कराएंगे। सयाहत के फरोग और दुनिया को वजीरिस्तान दिखाने का आज़म लिए 5 बाइकर्स निकल पड़े। कहते हैं हसीन वजीरिस्तान की तरह उसकी सड़कें भी हसीन हैं, लोग मेहमान नवाज हैं। चलते हैं तो वजीरिस्तान को चलिए। एडवेंचर के दीवानों के लिए वादी हुंजा में पुल तैयार। दरिया पर लकड़ी के तख्तों से तैयार पुल का नाम भी एडवेंचर पुल रखा गया है। 160 फुट तवील पुल पर 80 से ज्यादा लकड़ी के तख्ते लगाए जा रहे हैं। हिफाजती लोहे की रस्सियां भी लगाई जाएंगी। पुल चंद रोज बाद सयाहों के लिए खोल दिया जाए।
और मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग एक बार फिर रुक गई। अमले के 14 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। टॉम क्रूज और अमला करंटीना में चला गया।